गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को अहमदनगर किला का शेष प्रश्नोत्तर जो आपको लिखाया है, इसके बाद आप लोगों को लघु प्रश्नोत्तर आगे समझा देते हैं, जिसको आप लोग उसी के नीचे इस प्रश्नोत्तर को कर लीजिएगा। तो अब आता है आपका लघु प्रश्नोत्तर। लघु प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, अहमदनगर का किला पाठ कब और किसके द्वारा लिखा गया। तो अहमदनगर किला पाठ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? 13 अप्रैल 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। ये आपके छोटे छोटे लघु प्रश्नोत्तर हम आपको एक एक करके समझा देते हैं। दूसरा है, अहमदनगर किले में बंदी रूप में आने तक नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे? तो अहमदनगर किले में बंदी रूप में आने में नेहरू जी 8 बार जेल की यात्रा कर चुके थे। तो डैश करके उसके उत्तर हमने आगे लिख दिया है। ये छोटे छोटे लघु प्रश्न उत्तर है, ये पॉइंट में हमने आपको समझा दिया है, और इसी तरह से कॉपी में डैश करके आप जो है उत्तर लिख लीजिएगा। अब तीसरा आता है, अहमदनगर के किले के साथ किस सुंदर महिला की कड़ी जुड़ी हुई है? तो अहमदनगर किले के साथ अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अहमदनगर किले के साथ किस सुंदर महिला की कहानी जुड़ी है उसके साहस की, तो वो है चांद बेबी की। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू जी द्वारा लेखन का कार्य शुरू करने के मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि नेहरू जी ने लेखन का काम शुरू क्यों किया था? तो उन्होंने उनके लेखन का कार्य शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालना। यानी भारतीय इतिहास हमारा कैसा था उसी पर हमें उनको प्रकाश डालना था। अब आपका अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, रोज तपती धूप में कई घंटे नेहरू जी क्या किया करते थे? तो रोज़ तपती धूप में कई घंटे फूलों की क्यारियाँ बनाया करते थे। ये आपका उत्तर है, फूलों की क्यारियाँ बनाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, अधिकारियों द्वारा किस बात की अनुमति नेहरू जी और अन्य लोगों को नहीं मिली? तो अधिकारियों के द्वारा किस बात की अनुमति नहीं मिली, हमने आपको पाठ के सारांश में भी समझाया था। तो खुदाई करने की अनुमति उनको नहीं मिली थी। अगला प्रश्न है कि चांद बीबी की हत्या किसने की? तो चांद बीबी की हत्या उनके ही किसी आदमी ने की थी। हाँ, अब आपका अगला प्रश्न आता है, विरासत शब्द का अर्थ है जीवन मूल्यों को पूर्वजों से हमें प्राचीन लोगों से मिले हैं, पूर्वजों से मिले हैं, उसे हम विरासत शब्द कह रहा। विरासत शब्द का अर्थ क्या है? जीवन मूल्य जो पूर्वजों के द्वारा हमें मिले हैं, पूर्वजों से जो उनके वंशज से हमको मिले हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वो हमारा विरासत कहलाता है। अगला प्रश्न है, जेल में खुदाई के दौरान क्या मिला था? तो जेल में खुदाई के दौरान जब उन्होंने खुदाई की थी, जवाहरलाल नेहरू ने जब खुदाई का कार्य आरंभ किया था, तो उनको दीवारें, टूटी हुई दीवारें, ऊपर गुंबद क्या होता है? जो सब, जैसे आपने किसी मंदिरों में या मस्जिद में सबसे ऊपरी, उसे ऊपर एक शिला की तरह निकला होता है, उसे गुंबद बोलते हैं, एकदम ऊपर नुकीला। और इमारतों का, जो इमारतें बनी थी उनका ऊपरी हिस्सा जो मतलब टूट गया था और वो ज़मीन के अंदर दफन हो चुका था, तो वही चीज़ें जो हैं उनको खुदाई के दौरान मिली थी। अब आपका आखिरी प्रश्न है कि नेहरू जी ने कब तक लिखने का निश्चय किया था? तो नेहरू जी ने कब तक लिखने का निश्चय किया था? जब तक भारतवर्ष आज़ाद ना हो जाए तब तक उन्होंने किया था, लिखने का निश्चय किया था। अब इसमें आपके कुछ जो हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, तो इसको रिक्त स्थान, खाली जगह भरने के लिए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, उसको देख लीजिए। भारत की खोज पुस्तक सन
1946 में प्रकाशित हुई। यानी ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1946। आपको डैश करके भर लेना है। अगला खालिस्तान का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जी का स्वागत ने किया, तो किसने किया था? चांद ने किया था। उनका स्वागत चांद ने किया था। चांद ने कैसे किया था? अब ये होता कि क्योंकि जब उनको बंदी गृह में बंद कर दिया गया था, तो उस चांद की रोशनी से ही उनको सुबह और रात का पता चलता था, और ये भी पता चलता था कि एक दिन का अंत हो चुका है। अब आता है आपका, नेहरू जी अहमदनगर के किले में करते थे, क्या करते थे? बागवानी किया करते थे। नेहरू जी अहमदनगर के किले में डैश करके उत्तर करते थे, तो क्या लिखोगे? बागवानी करते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर क्या उठा लिया था? तो कुदाल छोड़कर जब अधिकारियों ने उनको आगे खोदने के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने कलम उठा ली थी। अगला आपका प्रश्न आता है, खाली स्थान है, अहमदनगर का किला क्या है? कौन सा स्थल है? सामाजिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, कैसा स्थल है? स्थल मतलब कौन सी जगह है? तो आपको लिखना होगा ऐतिहासिक स्थल है। जो अहमदनगर का किला है वो आपका ऐतिहासिक स्थल है। तो इस प्रकार से आज अहमदनगर के किला का आपका क्वेश्चन आंसर, लघु प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, ये सारा काम जो है करवा दिया गया है, और आपका चैप्टर 1 पाठ 1 आज कंप्लीट हो गया, भारत की खोज का। कुछ बच्चों ने कहा कि मैम पहला प्रश्न पहला पाठ कौन सा है? तो पहला ही पाठ का नाम है अहमदनगर का किला, यही आपके पाठ का नाम है। और इसके प्रश्न उत्तर, ऐतिहासिक और लघु प्रश्न उत्तर और खाली जगह आज आपको करवा दिया गया है। इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।